तो ए बी है दीवार, ए सी क्या है, यानी यहाँ से यहाँ क्या है दोस्तों, सी डी है। दीवार की लंबाई कितना है 15 मीटर और सीधी की लंबाई 30 मीटर। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचता है। सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है। प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बोला है कि एक सीढ़ी है जिसका लंबाई पहले से ही दिया है 30 मीटर है। कितना है 30 मीटर। एक दीवार के सहारे लगाया जाता है, यानी यहां से और यहां का डिस्टेंस दोस्तों क्या है, एक दीवार है। समझिएगा, यहां से यहां एक क्या है, दीवार है। सीढ़ी को यहां से लगाते हैं तो यहां तक पहुंचती है। सीढ़ी को यहां से लगाते हैं तो यहां तक पहुंचती है, और जहां पर सीढ़ी पहुंचती है वहां से इसका डिस्टेंस कितना है, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस बोला है कि अगर 15 मीटर हो और सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर हो तो जमीन के साथ सीढ़ी का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी यह जो सीढ़ी है, यह क्या है दोस्तों, सीढ़ी है, और यह क्या है, जमीन है। इन दोनों के बीच यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है, यही हमें पता करना है। अब देखिएगा इसका फिगर क्या होगा। ए यहां पर बी लिख देते हैं, यहां पर सी लिख देते हैं। बोला है कि दीवार की लंबाई 15 मीटर और सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर। समझिएगा। अब देखिए ए बी क्या है, तो ए बी है दीवार, ए सी क्या है, यानी यहां से यहां क्या है दोस्तों, सीढ़ी है। दीवार की लंबाई कितना है 15 मीटर और सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर। तो इस लकड़ी यानी नीचे वाला लकड़ी और इस धागा के बीच का यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है, यही हमें पता करना है। यानी BC और AC के बीच का एंगल पता करना है। क्या पता करना है, BC और AC के बीच का यहाँ पर कितना एंगल बना है, यही हमें पता करना है। अब देखिएगा इस प्रश्न को बनाते हैं। तो लिखेंगे लेट, यानी मान लेंगे कि कोण C बराबर कितना है, थीटा है। समकोण त्रिभुज ABC है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिएगा AB लंब है, AC क्या है दोस्तों, कोण है। लंब और कोण का संबंध किसके साथ होता है, तो साइन थीटा के साथ होता है। लंब और कोण का संबंध किसके साथ, तो साइन थीटा के साथ। फॉर्मूला P/H होता है। अब देखिएगा लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, लंब AB और कोण AC, यानी AB बटे AC। साइन थीटा AB का मान है 15 तो 15 लिखेंगे, AC का मान है 30 तो 30 लिखेंगे। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा, साइन में 1/2 किसका मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। किसका मान, साइन 30 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। दोनों तरफ साइन है, साइन को हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर थीटा या यहाँ पर 30 डिग्री। और थीटा किसके बराबर माने है, सी के बराबर, यानी कोण सी बराबर हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ निकालना था कोण सी का मान, और कोण सी को हिंदी में क्या लिखेंगे, सीढ़ी और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना है। तो लिख देंगे इसीलिए सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। यही आपका हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। इसी का छाया के लंबाई कितना दिया है, तो 1 दिया है। तो बोला है कि उन्नयन कोण क्या होगा। अब हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण निकाले। यानी
टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई कितना है, √3 है, और उसी के छाया की लंबाई कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहां से यहां तक क्या है दोस्तों, टेलीफोन के स्तंभ की ऊंचाई, और इसका ऊंचाई कितना दिया है, तो √3 दिया है, और इसी का छाया के लंबाई कितना दिया है, तो 1 दिया है। तो बोला है कि उन्नयन कोण क्या होगा। अब इसका फिगर देखिएगा, अब देखिएगा क्या, इसका मान लेते हैं A, इसको B और इसको C। बोला है कि टेलीफोन की स्तंभ की ऊंचाई क्या है, यानी AB कितना है, √3 है, और इसी के छाया की लंबाई कितना है, 1 है। तो बोला है कि उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण यानी BC और AC के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यानी यहां पर जो एंगल आएगा वही क्या होगा दोस्तों, उन्नयन कोण होगा। क्या होगा, उन्नयन कोण। तो लिखेंगे लेट, यानी मान लेंगे कोण C किसके बराबर है, तो थीटा के बराबर, और ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिएगा AB लंब है और BC आधार है। लंब आधार का संबंध tan थीटा के साथ होता है, tan थीटा के साथ P/B, P होता है लंब और B होता है आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बाटा आधार, लंब AB है तो AB लिखेंगे, आधार BC है तो BC लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, AB का मान है √3 तो √3 लिखेंगे, BC का मान कितना है, 1 तक 1 लिखेंगे। अब देखिएगा tan थीटा बराबर √3 में 1 से भागा करेंगे तो क्या होगा, √3 होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो tan थीटा, √3 किसका मान होता है tan में, माने √3 tan थीटा में किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का, सॉरी दोस्तों, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। दोनों तरफ से tan को हटाएंगे तो क्या बचेगा, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए थीटा को क्या माने हैं, C माने हैं, यानी कोण C बराबर 60 डिग्री। तो बोला है सूर्य का उन्नयन कोण, तो लिख देंगे इसलिए सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।